हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू। तो आज हम बात करने वाले एक धमाकेदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा के बारे में जो प्राइम वीडियो में हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और इसका नाम है द गर्लफ्रेंड और इसके टोटल 6 एपिसोड है। तो गाइस, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लाता है, बट मम्मी जी को लगता है कि लड़की में कुछ डिफेक्ट है या लड़की कुछ गड़बड़ है। तो चलो गाइस, इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी रिवॉल्व करती है लॉरा के आसपास। एक परफेक्ट वाइफ और एक परफेक्ट मॉम। उसका बेटा एक नई गर्लफ्रेंड लेकर आता है, चेरी। अब चेरी पहली नजर में एक इनोसेंट स्वीट सी लड़की लगती है, लेकिन जैसे जैसे लॉरा उससे क्लोजली देखने लगती है, उसको डाउट होता है कि चेरी एक्चुअली एक मैनिपुलेटिव सोशल क्लाइंबर है जो उनके घर और फैमिली में घुसना चाहती है। सीरीज का असली गेम वही है, क्या लॉरा की इंटेंशन सही है या फिर वो बस अपनी इनसिक्योरिटी में चेरी को विलन बना रही है। हर एपिसोड में आपको छोटी छोटी क्लूज मिलते हैं। कभी चेरी सस्पिशियस लगती है, कभी लॉरा खुद एक ऑब्सेसिव माँ जैसा बिहेव करती है, और यही चीज सस्पेंस को अलाइव रखती है। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें हर वक्त आपको सोचते रहते हो क्या सच है और क्या दिमाग का खेल है। सो गाइस, अब मैं बात करूंगी परफॉर्मेंस के बारे में। लॉरा जो एक मदर का रोल प्ले कर रही है इस सीरीज में, उसकी एकदम पावर हाउस परफॉर्मेंस है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में हर इमोशन विजिबल होता है। डाउट, जेलसी, फेयर और कभी ऑब्सेशन और प्रोटेक्टिवनेस भी हमें दिखती है। ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे सपोर्ट करें या उससे इरिटेट हो, क्योंकि उसका कैरेक्टर कुछ कुछ इरिटेट भी करता है। तो हमारी मेन कैरेक्टर चेरी, जो कि है गर्लफ्रेंड, वो इनोसेंट भी लगती है और सिडक्टिव भी लगती है। एक तरफ तो उसकी स्वीट सी स्माइल और दूसरी तरफ उसकी मिस्ट्री भरी लाइफ। ये ड्यूरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब मैं बात करती हूँ लॉरा के बेटे के बारे में। भाई साहब का रोल थोड़ा ट्रिकी है। वो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के बीच में फंसा हुआ लगता है। अभी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है और कहीं कहीं पे वो अपनी माँ के साथ खड़ा होता है। एक्टिंग डिसेंट है, बट मुझे उतनी लेयर्ड और उतनी परफेक्ट एक्टिंग उसकी नहीं लगी जितनी मुझे लॉरा और चेरी की सीरीज में लगी है। एक तरह से लॉरा का बेटा पूरी कहानी का बैलेंस पॉइंट है। बिना उसके चेरी और लॉरा के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को इतना पावरफुल नहीं मिलता। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इसमें सेक्स और बोल्ड सीन्स आपको कितने देखने के लिए मिलेंगे। इस सीरीज में 2-3 काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स है। कुछ मेकआउट और बेडरूम सीन्स भी है जो काफी ज्यादा इंटीमेट लगते हैं देखने में। स्पेशली चेरी के कैरेक्टर को थोड़ा सिडक्टिव वे से ही प्रेजेंट किया गया है इस सीरीज में, लेकिन ये सीन ज्यादा लेंथी और वल्गर बिल्कुल भी नहीं लगते। तो इसे आप ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हो। तो चलो गाइस, अब मैं इस सीरीज के बारे में बात करती हूँ कि मुझे क्या चीजें अच्छी लगी। इस सीरीज में सस्पेंस को काफी अच्छी तरह से बैलेंस और मेंटेन किया गया है। हर एपिसोड में डाउट का बैलेंस रखा गया है। आप इसमें कभी चेरी को सपोर्ट करते हो और अब कभी लॉरा को सपोर्ट करते हो। लिटरली जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो आई वॉज लिटरली वांट टू गो फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एपिसोड, क्योंकि ये इतनी ज्यादा अच्छी सीरीज है। टाइट एपिसोड, इसके सिर्फ 6 एपिसोड हैं, तो लिटरली हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती इसकी कहानियों को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो एपिसोड्स की वजह से हमें ज्यादा बोरियत भी महसूस नहीं होती है। इसकी डार्क वाइब, इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा डार्क है, तो म्यूजिक भी टेंशन क्रिएट करता है और मिस्ट्री को बनाए रखता है। इस मूवी की जो टेंशन है वो बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग लगती है हमें देखने में। तो चलो गाइस, अब मैं इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करती हूँ कि क्या मुझे इस सीरीज में अच्छी चीजें नहीं लगी। बीच के एपिसोड्स में मुझे ऐसे लगता है जो डाउट का जो खेल है वो थोड़ा ड्रैग कर रहा है, और कुछ लोग शायद इसकी एंडिंग से इतने सेटिस्फाइड ना हो। कुछ लोगों को लगेगा कि बिल्डअप तो इतना ज्यादा किया था इस सीरीज में, उस हिसाब से एंडिंग उतना पे ऑफ हमें नहीं कर पाती है। तो चलो गाइस, अब मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ कि क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। सो गाइस, द गर्लफ्रेंड एक शॉर्ट और इफेक्टिव साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सॉलिड है और सस्पेंस काफी ज्यादा इंगेजिंग है, और सिर्फ 6 एपिसोड में स्टोरी फिनिश हो जाती है, जो आजकल की लंबी लंबी सीरीज के जमाने में एक प्लस पॉइंट बनाता है इस सीरीज को।
हाँ, कुछ सीन थोड़े रिपीटेटिव लगते हैं और शायद कई लोगों को इसकी एंडिंग सेटिस्फाइड भी ना लगे, लेकिन ये मेरी तरह थ्रिलर फैंस के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है, क्योंकि मैंने इस सीरीज को लिटरली काफी ज्यादा इंजॉय किया है। मेरी तरफ से द गर्लफ्रेंड को 8 आउट ऑफ 10। और यस, आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बोल्ड सीन और सेक्स सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दिस सीरीज राइट नाउ। हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल रही है, अभी जाकर आप इस सीरीज को स्ट्रीम कर सकते हो। सो गाइज, ये मेरा पूरा रिव्यू था इस सीरीज को लेके। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट रिव्यू। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।